हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए इंग्लिश के फाइनल पेपर की बी सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है और ये सेक्शन 15 मार्क्स का है। इससे पहले इंग्लिश के पेपर की ए सीरीज़ को भी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका इंग्लिश का पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाना है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सबसे पहले आप एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पहचानेंगे कि ये एक्सट्रैक्ट किस पोएम का है। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट। होपफुली पहली ही लाइन से आप समझ गए होंगे कि ये एक्सट्रैक्ट किस पोएम का है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, हर लाइन को अच्छे से समझें। अब देखिए, फर्स्ट नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द फ्रेज द ग्लोब श्रंक टाइट सजेस्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, द वर्ल्ड फील्स कंप्रेस्ड और लिमिटेड। दूसरे नंबर पर है द लाइन हर पेल हेड इज हैवी एज मेटल। यहां पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? बहुत आसान है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सिमिली। थर्ड नंबर पर हाउ इज शी डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड लाइन। इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टेंजा। इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे कि इस पोएम का राइटर कौन है। पांचवें नंबर पर है विच राइमिंग पैटर्न इज फॉलोड इन द अबव स्टेंजा। तो मैंने आपको बताया था, जितनी भी पोएम्स आपके सिलेबस में हैं, सभी पोएम्स का जो राइमिंग पैटर्न है वो आपको पता होना चाहिए। इस पोएम में जो राइमिंग पैटर्न यूज हुआ है वो है ए बी बी पार्ट। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दी जाएगी। ये 2 से 2.5 पेज की पैसेज हो सकती है। आपने इस पैसेज को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। इसका एक टाइटल माइंड में सेट करना है कि इसका टाइटल क्या हो सकता है। कैटरैक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज ऑल्सो कॉज्ड बाई डैमेज टू द कॉर्निया। तो आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें कि ये पैसेज किसके रिलेटेड है और इसमें क्या बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसेज में पूरे के पूरे मार्क्स मिलें, तो इसके लिए आपने पैसेज को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। पहली ही लाइन में लिखा था ऑप्शन सी, कैटरैक्ट। सेकंड नंबर पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटरैक्ट ऑन विजन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इट ब्लर्स विजन। थर्ड नंबर पर है कैटरैक्ट कैन बी कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू सन रेज फॉर शॉर्टर पीरियड्स। इसका आंसर भी आप खुद ढूंढेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या है। फोर्थ नंबर पर व्हाट इज लिंक्ड टू स्किन कैंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। फिफ्थ पार्ट में ये फिलअप है, तो इसको भी आप खुद फिल करेंगे। ठीक है, अब बताएंगे कि इसमें क्या आएगा। उसके बाद यहां पर थर्ड क्वेश्चन में आपको एक पाई चार्ट है। सबसे पहले आप इस पाई चार्ट को समझें कि इसमें क्या बताया गया है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, किसकी कितनी कॉस्ट है। ठीक है, तो एग्जाम में बिल्कुल आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपने इस पाई चार्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, कौन सा कलर किसके लिए है, परसेंट कितनी है किसके लिए। ठीक है, परसेंटेज, तो ये आप अच्छे से देख लेना। होपफुली आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है इसका क्वेश्चन का, व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पेपर कॉस्ट। ठीक है, दैट इज 25%, जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉस्ट किसकी है, पेपर कॉस्ट की, दैट इज 25%। उसके बाद सेकंड नंबर पर है व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। तो इसका आंसर आप खुद ढूंढकर बताएंगे। विच कॉस्ट हैज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका आंसर भी आप खुद बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा।
व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेपर कॉस्ट एंड बाइंडिंग कॉस्ट? तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 45। अब देखिए पेपर कॉस्ट एंड बाइंडिंग कॉस्ट, ठीक है, तो यहां पर देखें पेपर कॉस्ट कितनी है 25 और बाइंडिंग कॉस्ट कितनी है 20, तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है, तो इसका आंसर 45 होगा। एंड द लास्ट वन है विच टू कॉस्ट हैव द सेम परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो इसका आंसर भी आप मुझे खुद बताएंगे। सेक्शन बी ग्रामर का है और ये सेक्शन 10 मार्क्स का रहेगा। यहां पर आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो लगानी है। वंस अपॉन अ टाइम 3 थीव्स हु हैड स्टोलन, हु हैड स्टोलन क्या आएगा, हु हैड स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म आएगी, हु हैड स्टोलन अ पॉट ऑफ गोल्ड इन अ डिस्टेंट टाउन returned to their village. They were passing through a small town when it grew आएगा, when it grew dark, ठीक है। उसके बाद rewrite the following passage in indirect form, ये पैसेज आपको 3 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसके लिए आपने नरेशन के रूल्स को अच्छे से समझना है। नरेशन पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप यूट्यूब पर सर्च करें इंपॉर्टेंट नरेशन पैसेजेस बाय बुनियाद उर्दू, तो आपको इंपॉर्टेंट पैसेजेस मिल जाएंगी। या नरेशन बाय बुनियाद उर्दू तो भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में लाते हैं तो किन किन रूल्स को हमें माइंड में रखना चाहिए। वंस आई सेड टू अ लिटिल गर्ल व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, देखिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आएगा वंस आई आस्क्ड अ लिटिल गर्ल, वंस आई आस्क्ड अ लिटिल गर्ल व्हाट हर मदर्स नेम वाज, व्हाट योर का हर मदर्स नेम इज का वाज, ठीक है। द गर्ल रिप्लाइड, फिर क्या आएगा, सेड द गर्ल है ना, द गर्ल रिप्लाइड दैट शी न्यू हर मदर्स, नो का न्यू, आई का शी knew her mother's name but she would not tell me that, full stop। I exclaimed, यहां पर देखो exclamation mark है ये, तो आपको क्या लिखना है, I said की जगह I exclaimed with surprise what a clever girl, I exclaimed with surprise that she was a very clever girl, ठीक है, इस तरह आपने इसको लिखना है। उसके बाद 6 क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दी जाएगी, यहां पर 4 इंडिकेटेड एरर्स होंगी, आपने उन एरर्स को करेक्ट करना है और करेक्ट करके पैसेज को दोबारा लिखना है। तो देखिए यहां पर ये जो पैसेज है यहां पर 4 एरर्स हैं, तो मैं पूरी पैसेज को रीड नहीं करूंगा, यहां पर जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, नंबर 1 मिस्टेक ऑन की है, तो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले ऑन की जगह यहां पर बाई आएगा, बाई नासा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप यहां पर देखते हैं डिड मार्स, यानी डिड से स्टार्टिंग है, यानी क्वेश्चन से स्टार्टिंग है, तो यहां पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा। थर्ड नंबर पर जो मिस्टेक है यहां पर क्यूरोसिटी एपोस्ट्रोफी एस आएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पर यहां पर इन है, तो इन की जगह ऑन आएगा, ऑन मार्स, तो इस तरह आपने इसको करना है। उसके बाद सेक्शन सी राइटिंग स्किल का है, ये 25 मार्क्स की है। कंप्लीट द डायलॉग इन एनी सूटेबल वे इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जस्ट आपकी स्किल को, राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए होता है। हर स्टूडेंट का मैच नहीं कर सकता, हर स्टूडेंट अपने डिफरेंट वे में लिख सकता है। आप कुछ भी बनाएं, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, बस थोड़ा सेंटेंस आपका अच्छा होना चाहिए। यहां पर असलम और अकरम की बातचीत हो रही है। हेलो, नाइस टू सी यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, हैज योर स्कूल गॉट अ लाइब्रेरी, यस आवर स्कूल हैज अ बिग लाइब्रेरी। जो भी आप लिखेंगे आपको कम से कम 7-8 लाइन में लिखना है। 8 नंबर पर यहां पर एक नोटिस फ्रेम करने के लिए आपको दिया गया है और इसमें आपको नाम बताया गया है कि यू आर राज और शिखा, आपकी बुक्स वगैरह गुम हो गई हैं गेम्स पीरियड के टाइम। आपको एक नोटिस जो है वो ड्राफ्ट करना है कि जिसको मिला है अगर वो वापस
वापस करेगा तो उसको इनाम के साथ इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिस आपको लिखना है। या तो आपको एक मैसेज यहाँ पर ड्राफ्ट करना है। आपको बताया गया है कि यू आर मिस्टर राकेश वर्किंग एज सीनियर असिस्टेंट इन अ स्कूल। आपको एक मैसेज यहाँ पर ड्राफ्ट करना है कि किसके रिलेटेड, कि जो मीटिंग का शेड्यूल है वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो मीटिंग जो है वो अगले मंडे को होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लेटर, 2 लेटर्स दिए जाएंगे, 2 में से आपने एक को ही अच्छे से करना है। ठीक है, लेटर क्या है, यू आर अरशद एंड आलिया फ्रॉम अलीनगर पुलवामा। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस दिया है, तो जब आप लेटर लिखेंगे ये, तो आपको यही एड्रेस लिखना है। ठीक है, और लेटर क्या है कि कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट पावर फेलियर इन योर लोकेलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा लेटर ये है कि योर ब्रदर पेज मोर अटेंशन टुवर्ड्स स्टडीज अलोन एंड निग्लेक्ट्स गेम्स, राइट अ लेटर एंड सजेस्टिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद 11th में आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, द इवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम। कुछ हिंट्स यहाँ पर दी गई हैं, आप इन हिंट्स को यूज करके एक पैराग्राफ आपने 100 वर्ड्स का बनाना है। उसके बाद बी पार्ट में आपको यहाँ पर भी चॉइस है, तो यहाँ पर आपको एक स्पीच लिखनी है। किस पर स्पीच लिखनी है, इंटरनेट एज द नीड ऑफ द आवर, इस पर आपको स्पीच लिखनी है। एंड यू आर नाजिश अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, आप स्पीच जिस तरह मॉर्निंग असेंबली में कहते हैं, ठीक है, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम नाजिश एंड आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक इंटरनेट एज द नीड ऑफ द आवर, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक स्टोरी है, ये स्टोरी की ओपनिंग है, मैंने आपको बता दिया। ये स्टोरी एक फिक्शनल होती है, ज़रूरी नहीं कि ये स्टोरी आपने सुनी होगी। अगर आपने कहीं सुनी है फिर तो आप लिख सकते हैं, नहीं सुनी है तो भी आपको ये सोचना है कि इसके आगे क्या हो सकता है। आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप कैसे इसको आगे तक ले जाएं। ठीक है, तो इसके आगे आपने खुद से लिखना है। उसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर का है, ये सेक्शन 30 मार्क्स का रहेगा। 13th में आपको प्रोज के क्वेश्चंस यहाँ पर ये पूछे गए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। होपफुली आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद 14 क्वेश्चन में आपको ये 9 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं ये पोएम्स से पूछे जाएंगे। इनके लिए आपने पोइटिक डिवाइसेस जितनी हैं, राइमिंग स्कीम, ठीक है, पोएम्स की जो एक्सप्लेनेशंस है उसको आपने अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन किस पोएम से पूछा गया है। ठीक है, तो इनके सेंट्रल आइडियाज, ठीक है, हर पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए। जितनी भी पोएम्स है उनका सेंट्रल आइडिया क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट स्टोरीज से पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में जो शॉर्ट स्टोरीज हैं तो 3 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, 3 में से आपने सिर्फ एक का ही आंसर जो है वो लिखना है। तो देखिए ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देन लास्ट इज प्ले, दैट इज द प्रपोजल। ये 2 क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं, 2 में से आपने एक को ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपका पेपर पैटर्न था जो बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।